हे गाइस, दिस इज रोहित भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल टॉक। तो गाइस, ओप्पो की तरफ से एप सीरीज का और एक नया मॉडल आ चुका है OPPO F19 और आज की वीडियो में हम करेंगे इसी फोन का डिटेल कैमरा रिव्यू, कैमरा टेस्ट और इस फोन के बारे में आपको काफी सारा जानकारी देंगे। तो इस फोन से काफी सारा शॉट निकाल चुका हूँ, लाइक डे लाइट शॉट की बात करो, वीडियोस भी क्लिक कर चुका हूँ जो कि आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ विदाउट कलर करेक्शन। सो वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी लंबा होने वाला है। अगर गाइस आप ऑलरेडी इस फोन को परचेस कर चुके हो या अगर आप सोच रहे हो OPPO F19 परचेस करूं तो ये वीडियोस आपके लिए जरूर आप इन तक देख लेना, काफी आपको इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज मिल जाएगा इस फोन के बारे में। और गाइस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो गाइस OPPO F19 इस फोन के ऊपर मैं ऑलरेडी और एक वीडियोस बना के रखा हूं, इस फोन की रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वाला वीडियोस। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे विजिट करके वो वाला वीडियोस देख लेना। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा, पहले आप ये वाला वीडियोस पूरा देख लीजिए, उसके बाद वो वीडियोस चेकआउट कर लेना। तो OPPO F19 यहाँ पर देख सकते हो कैमरा स्टाइल आपको कुछ इस टाइप मिलेगा। कैमरा बम्प यहाँ पर आपको थोड़ा ऊंचाई मिलता है तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ पीछे आप एक कैमरा ग्लास प्रोटेक्शन लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा काफी सारा, वहां पर चेकआउट करके अच्छी प्राइस पे एक अच्छा प्रोटेक्टर आप परचेस कर सकते हो। तो जो कैमरा यहाँ पर मिलता है, मेन कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का, एपर्चर मिलता है f1.7, सेकेंडरी कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एपर्चर f2.4 एंड थर्ड कैमरा मिलता है 2 MP का मैक्रो लेंस, यहाँ पर भी आपको एपर्चर मिलता है f2.4। फ्रंट की तरफ मिलता है पंच होल के अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा और यहाँ पर भी आपको एपर्चर प्रोवाइड किया गया f2.4। तो चलिए आपको अब एक एक करके सैंपल दिखाते हैं। लेकिन गाइस मैं बताना चाहूंगा, सैंपल तो आपको काफी सारा दिखाऊंगा, लेकिन इस फोन का अगर आप रॉ फोटोज या ओरिजिनल जो भी फोटोज है वो आप एक्चुअल पे देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, टाइप लिंक डाउनलोड करके आप इस फोन का एक्चुअल फोटोज देख सकते हो। तो OPPO F19 इस फोन से अगर आप कोई भी डे लाइट शॉट लेते हो, लाइक आउटडोर, कुछ इस टाइप फोटोज वगैरह निकल के आएगा फुल फ्रेम साइज पे और देख सकते हो काफी सारे फोटोज निकल के आएगा अगर आपके पास लाइट सोर्सेस ठीक ठाक हो। एंड गाइस यहाँ पर कलर्स की बात किया जाए तो OPPO यहाँ पर आपको काफी नेचुरल कलर्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी आपको बूस्टेड या ओवर सैचुरेट जैसा फोटोज नहीं मिलेगा। तो जो भी फोटोज क्वालिटी मिलता है मैं कहूंगा काफी बेहतर मिलता है प्राइस सेगमेंट वाइज। और यहाँ पर HDR के बारे में बात किया जाए तो ओप्पो ने काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है HDR के ऊपर। तो ये वाला शॉट आप देख सकते हो, मैं इंडोर ले चुका हूँ आउटडोर का साइड फोटोज। तो यहाँ पर देख सकते हो इंडोर का जो पोस्टर्स है आप मेरे वॉल के आसपास वहां पर काफी अच्छा से एक्सपोज है। इसके साथ ही आप आउटडोर लाइट कंडीशन भी देख सकते हो, ट्री वगैरह काफी अच्छा से एक्सपोज हो चुका है, स्काई वगैरह पे आपको एक्चुअल कलर्स यहाँ पर दिख रहा है। और ये वाला फोटोज आप देख सकते हो गाइस, पीछे जो स्काई का कलर्स है वो भी काफी अच्छा से आपको ब्लू दिख रहा है, ट्री वगैरह का जो ग्रीन कलर्स है वो भी आपको एक्चुअल्स पे काफी अच्छा से यहाँ पर एक्सपोज हो चुका है। और गाइस देख सकते हो ट्री के बीच बीच पे आपको स्काई का जो कलर्स है वहां पर भी आप काफी अच्छा से स्काई का कलर्स दिख रहा है, यानी कोई भी ब्लोन आउट्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। ये वाला फोटोज भी आप देख सकते हो, स्काई का कलर्स एंड नीचे काफी अच्छा से एक्सपोज हो चुका है। तो ओवरऑल डायनामिक रेंज मैं कहूंगा काफी बेहतर आपको मिलता है। बात करते हैं गाइस यहाँ पर डिटेलिंग के बारे में, तो फोटोज में आपको ओवरऑल जो भी डिटेलिंग मिलता है प्राइस सेगमेंट वाइज काफी बेहतर ही मिलता है। बट अगर आप चाहते हो एक एक्स्ट्रा HD के साथ, एक्स्ट्रा डिटेलिंग के साथ फोटोज क्लिक करना तो आपको मोड ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा एक्स्ट्रा HD, जहां पर आप 48 मेगापिक्सल मोड से पिक्चर क्लिक कर सकते हो। और 48 मेगापिक्सल से अगर आप पिक्चर करते हो तो काफी आपको ज्यादा डिटेलिंग मिलेगा। एंड फोटो क्वालिटी की बात किया जाए तो वो कलर्स वगैरह तो आपको नॉर्मल फोटो जैसा या फुल फ्रेम साइज जैसा ही मिल जाएगा, बट यहाँ पर डिटेलिंग का काफी अंतर मिलेगा। फोटो डायमेंशन अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर रेजुलेशन वगैरह देख सकते हो 12032 बाई 9024 और फोटो का जो साइज रहेगा 23 से 25 MB के आसपास एंड काफी ज्यादा डिटेलिंग मिलेगा, आप जूमिंग वगैरह करके भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं इस फोन की पोर्ट्रेट शॉट के तरफ। तो इस फोन से अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह निकालते हो, डे लाइट शॉट, तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। और फोटो क्वालिटी आप देख सकते हो काफी अच्छा क्वालिटी है। सब्जेक्ट का जो कलर है यहाँ पर भी आपको नेचुरल कलर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, बैकग्राउंड्स भी काफी अच्छे से ब्लर होता है। एज डिटेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा एज डिटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी इश्यूज वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। और गाइस पोर्ट्रेट शॉट्स पे अगर आप कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट का फोटोज लेते हो तो ये वाला फोटोज आप देख सकते हो गाइस, नाइट के टाइम क्लिक कर चुका हूँ जो सॉफ्ट लाइट है उसी लाइट पे, तो आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड वगैरह काफी अच्छे से ब्लर है। और एज डिटेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर भी काफी आपको क्लियर एज डिटेक्शन मिलता है, तो आप देख ही सकते हो बाल के आसपास भी काफी अच्छा आपको एज डिटेक्शन देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट ये वाला फोटोस आप देख सकते हो, डे लाइट मैंने क्लिक कर चुका हूं तो यहां पर मुझे
स्किन टोन पे थोड़ा चेंजेस लगा। आप गौर से अगर आप नोटिस करो तो आप देख सकते हो स्किन टोन आपको थोड़ा वार्म मिलता है, लेकिन गाइस बैकग्राउंड्स वगैरह आप देख सकते हो काफी अच्छे से ब्लर होता है। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्लोज अप शॉट की तरफ। तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है और मैक्रो शॉट्स अगर आप क्लिक करते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज वगैरह निकल के आएगा। तो आप देख ही सकते हो गाइस यहाँ पर जो फोटोज आउटपुट मिलता है, सब्जेक्ट का कलर्स थोड़ा आपको बूस्टेड वगैरह लगेगा। पीछे आप देख सकते हो बैकग्राउंड्स वगैरह काफी अच्छे से ब्लर्ड मिल जाएगा। जो एज डिटेक्शन है वो भी काफी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन गाइस आपके पास लाइट सोर्सेस ठीक ठाक होना चाहिए, तभी माइक्रो शॉट्स आपको काफी अच्छा निकल के आएगा। अदरवाइज गाइस मैं कहना चाहूंगा आप 48 मेगापिक्सल से कोई भी फोटोज वगैरह क्लिक करते हो, उसको अगर आप जूमिंग करके क्रॉप कर लेते हो तो एज यूजुअल आपको माइक्रो शॉट जैसे फोटोज निकल के आएगा या उससे अच्छा भी निकल के आएगा। तो आप देख ही सकते हो ये मैंने 48 मेगापिक्सल मोड का क्लिक कर चुका फोटोज, और ये वाला आप देख सकते हो मैंने उसी फोटो को जूम करके क्रॉप कर चुका हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा यहाँ पर डिटेलिंग मिलता है कंपेयर टू द प्रीवियस माइक्रो शॉट्स। चलिए अब बढ़ते हैं गाइस इस फोन की नाइट मोड की तरफ। तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड नाइट मोड ओप्पो प्रोवाइड कर रहा है, और गाइस अगर आप लो लाइट कंडीशन पे फोटोज वगैरह लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा मोड़ा आपको नॉइज देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस मैं कहना चाहूंगा लो लाइट एरिया पे भी काफी अच्छे से ये नाइट मोड वर्किंग करता है। और अगर आपके पास थोड़ा मोड़ा लाइट सोर्सेस हो, अगर आप रोड के आसपास हो जहां पर फोटोज वगैरह निकालते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। और ये वाला फोटोज आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आसपास आपको कुछ ज्यादा लाइट नहीं देखने को मिलेगा। अम्ब्रेले का नीचे एक लाइट है एंड आसपास दो एक लाइट जल रहा है, बट गाइस यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही शार्पनेस लेवल को इंक्रीज करके एक कलरफुल फोटोज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और यहाँ पर नाइट मोड पे आपको काफी सारा फिल्टर्स मिल जाएगा। तो मैंने एक ही फोटोज को 2-3 फिल्टर्स लगा के क्लिक कर चुका हूँ, तो आपको लगेगा कि अलग अलग लाइट कंडीशन में फोटोज क्लिक कर चुका हूँ। अब बात करते हैं इस फोन की फ्रंट कैमरा के बारे में। तो फ्रंट कैमरा से अगर आप कोई भी फोटोज वगैरह लेते हो 16 मेगापिक्सल से, तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। तो फ्रंट कैमरा से जो भी फोटोज वगैरह निकल के आता है, मैं कहूंगा प्राइस सेगमेंट वाइज काफी बेहतर है। यहाँ पर फेस के ऊपर थोड़ा एक्सपोज होता है, बट कुछ ज्यादा आपको यहाँ पर चेंजेस नहीं मिलेगा स्किन टोन पे। अगर आप ब्यूटी वगैरह ऐड करते हो तो थोड़ा स्किन स्मूथ मिलेगा। पीछे डिटेलिंग वगैरह आप देख सकते हो काफी अच्छा ही देखने को मिलेगा। अगर आप पोर्ट्रेट शॉट से लेते हो कोई भी सेल्फी तो कुछ इस टाइप निकल के आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो फेस वगैरह थोड़ा ज्यादा ही एक्सपोज होता है कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्फी। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड वगैरह भी काफी अच्छे से ब्लर होता है एंड स्किन टोन पे थोड़ा चेंजेस मिलता है आपको। और यहाँ पर भी आपको एज डिटेक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइस यही था अभी तक का जो भी मैंने फोटोज क्लिक कर चुका हूँ उनके बारे में बात कर चुका हूँ। अब बात करते हैं गाइस इस फोन की वीडियोस मोड के बारे में। तो इस फोन से यानी OPPO F19 से आप मैक्सिमम वीडियोस बैक कैमरा से 1080p 30fps पे ले सकते हो एंड फ्रंट कैमरा से भी आप मैक्सिमम वीडियोस 1080p 30fps पे ले सकते हो। यानी इस फोन से आप कोई भी 4K वगैरह वीडियोस नहीं निकाल सकते हो। तो चलिए आपको आप सैंपल दिखाते हैं। OPPO F19 की फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम वीडियोस 1080p 30fps पे निकाल सकते हो। और यहाँ पर जो वीडियोस आप देख रहे हो इसका रेजोल्यूशन भी 1080p 30fps है। और यहाँ पर मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ और देख ही सकते हो वीडियोस क्वालिटी ऑन एन एवरेज काफ़ी बेहतर मिल जाएगा। कलर्स वगैरह काफ़ी आपको अच्छा मिलता है। आप ग्रीन कलर्स वगैरह देख सकते हो, थोड़ा आपको टिंट मिलेगा। ओवरऑल डायनामिक रेंज की बात किया जाए तो वो काफ़ी बेहतर मिलेगा फ्रंट कैमरा से। तो ये वाला वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहा है OPPO F19 की बैक कैमरा से। यहाँ पर भी आप बैक कैमरा से मैक्सिमम वीडियोस 1080p 30fps तक क्लिक कर सकते हो। यानी आपको इस फ़ोन पे कोई भी 60fps का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप 4K वीडियोस भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं नॉर्मली वर्क कर रहा हूँ। और गैस बैक कैमरा में भी आपको EIS यानी इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल जो भी वीडियोज़ मिलेगा थोड़ा सेकी मिलेगा। और ऑडियो कैप्चर्स के बारे में बात किया जाए तो आप ऑडियो सुन सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑडियो कैप्चर्स होता है। और वीडियो क्वालिटी की बात किया जाए तो ओवरऑल जो भी मिलता है 1080p 30fps वो काफ़ी बेहतरीन मिलता है। कलर्स वगैरह थोड़ा आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पर डायनामिक रेंज वगैरह भी आपको काफ़ी बेहतर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 1080p 30fps पे जो भी वीडियोस क्वालिटी मिलता है एवरेज क्वालिटी का मिलता है। और गाइस यहाँ पर वीडियो पे आपको EIS का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो क्वालिटी से मैं कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर 4K वीडियोस तो नहीं मिलता है। एक 18,000 19,000 का फ़ोन पे इसके पास 1080p भी मिलता है, तो वहाँ पर आपको EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप स्टेबल वीडियोज़ वगैरह भी इस फोन से नहीं निकाल सकते हो। स्लो मोशन की बात किया जाए तो यहाँ पर आप मैक्सिमम स्लो मोशन आप 240fps तक ले सकते हो। आपको कोई भी 960fps वाला सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो चलिए आपको 240fps वाला स्लो मोशन दिखाते हैं।
तो गाइस यही था अभी तक का कुछ बातें वीडियोस एंड फोटो सैंपल के बारे में। अब ओवरऑल बातें करना चाहूंगा OPPO F19 के बारे में। तो डे लाइट शॉट्स काफी बेहतर मिलता है और इससे सबसे जो अच्छा लगा एक्स्ट्रा HD मोड पे काफी ज्यादा डिटेलिंग के साथ फोटोस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी आपको एवरेज क्वालिटी का मिलता है। बट गाइस यहाँ पर जो मुझे इस फोन का अच्छा नहीं लगा, इस फोन की माइक्रो शॉट्स कुछ खास नहीं लगा, एवरेज क्वालिटी का लगा। और यहाँ पर आपको जो अल्ट्रा वाइड शॉट्स नहीं मिलता है इस 18,000 का फोन पे, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और अल्ट्रा वाइड कैमरा दिन दिन में देख रहा हूँ ओप्पो वीवो की फोन पे कम यूज हो रहा है। और अभी आप नोटिस कर सकते हो अभी का फोन पे ओप्पो यूज कर रहा है ट्रिपल कैमरा, लेकिन इससे पहले ओप्पो का फोन था OPPO F17 जहां पर ओप्पो पहले क्वाड कैमरा यूज करता था, वहां पर अल्ट्रा वाइड शॉट वगैरह भी आप निकाल सकते थे, जो कि OPPO F19 पे आप नहीं कर पा रहे हो। और इसके अलावा आपको इस फोन पे ना ही 4K का रिकॉर्डिंग मिलता है और ना ही आप स्लो मोशन वगैरह 960 fps पे निकाल सकते हो। बट ये जो दोनों फीचर्स है ना 4K और बात किया जाए स्लो मोशन के बारे में, तो ये दोनों तो अपडेट के बाद आपको इंप्रूव मिल सकता है अगर ओप्पो चाहे तो मैं कहूंगा ओप्पो अगर अपडेट के बाद 4K वीडियोस वगैरह ऐड कर दे और यहाँ पर अगर आप स्लो मोशन अच्छा क्वालिटी का ऐड कर दे तो शायद ये फोन और भी बेहतर बन सकता है। तो गाइस यही था आज का छोटा सा इंफॉर्मेशन OPPO F19 के बारे में। और गाइस मैं ये भी बताना चाहूंगा इस फोन के ऊपर मेरे चैनल पे और भी वीडियोस आता रहेगा। सो अगर आप देखना चाहते हो OPPO F19 के बारे में और भी वीडियोस, तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रह सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो अच्छा छोटा सा शानदार वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।